हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेसिमेन का 2024 सेशन बी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, उसको अपर केस में ले जाना है। देन काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इट। तो कितना उसमें वॉवेल प्रेजेंट है वो दिखाना है। जैसे यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, ओके, ये एक तरह का सैंपल है, रोबोटिक्स स्मॉल लेटर्स में लिखा है और आउटपुट होना चाहिए हमारा कैपिटल लेटर, यानी कि कन्वर्ट करके हमें उसे प्रिंट भी करना है। सो आउटपुट हो जाएगा हमारे पास रोबोटिक्स कैपिटल लेटर में। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स भी प्रिंट होना चाहिए। नंबर ऑफ वॉवेल्स में क्या आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वॉवेल्स कितना है, ओ और फिर आई, 3 वॉवेल्स इस पूरे वर्ड में प्रेजेंट है, 3 वॉवेल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स भी दिखा रहा है। तो इस तरह का आउटपुट आना चाहिए जब इस तरह का इनपुट हो। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। हम लोग डायरेक्ट ब्रूजे में बनाएंगे पहले इसको और फिर देखेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। ओके, तो एक क्लास लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है किस नाम से क्लास लेना है एंड ऑल, तो हम यहाँ वोवेल नाम से ही क्लास ले रहे हैं, वोवेल, एंड देन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट टोटल स्टार पब्लिक क्लास वोवेल लिए थे हम लोग, वोवेल ब्रैकेट ओपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्कैनर ले लेते हैं इनपुट करने के लिए, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हमारा पहला काम है यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, स्ट्रिंग में एक वेरिएबल लेना। वेरिएबल नाम वहाँ मेंशन नहीं किया तो हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हम str नाम का एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। ओके, str ले लेते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर जब निकालना है, एक्चुअल में इस प्रोग्राम में करने क्या बोला गया है पहले वो समझ लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास रोबोटिक्स में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 कैरेक्टर्स। तो हर एक कैरेक्टर पे जाना है और चेक करना है कि वो कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं। अगर है तो उसको गिन लेना है। पहले तो सबसे पहले तो हमको स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम तो ये हो गया कि एक्सेप्ट करे और उसको कैपिटल में कन्वर्ट करे। पहले इतना करते हैं। ओके, तो पहले इनपुट कर लेते हैं। तो कैर के लिए हम एक वेरिएबल स्पेस ले लेते हैं, कैर ch, क्योंकि हमको ये ज़रूरत पड़ेगा बाद में। और इंट के लिए भी एक एरिया दे लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आई हो गया, आगे जो जो लूप का ज़रूरत पड़ेगा वो हम लेंगे, या जो जो वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब हम इनपुट का लाइन लिखते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटर अ सेंटेंस, इंटर अ वर्ड या इंटर अ स्ट्रिंग। यहाँ स्ट्रिंग बोला है तो स्ट्रिंग ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है वर्ड है या सेंटेंस है, तो हम तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सो इंटर अ स्ट्रिंग ही लिख देते हैं फिलहाल, स्ट्रिंग। ओके, इसको str में सेव कर लेते हैं, जैसे कि हमने वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग को सेव करने के लिए। इन डॉट नेक्स्ट लाइन, ये स्मॉल में रहेगा, इन डॉट नेक्स्ट लाइन, और ये सेव हो गया। ओके, सो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, इनपुट का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसको हमको अपर केस में कर लेना है। तो अपर केस करना बहुत ही सिंपल है, इसको अपर केस में करना। अपर केस करके str में ही इसको अपडेट कर देंगे, अलग से हम वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो str अपर केस, अलग से आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम भी सेम वेरिएबल में ही सेव कर दे रहे हैं। str को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसका नाम होता है टू अपर केस। लेटर्स देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से आप देखने की ज़रूरत है लेटर्स को, कि जो भी हमारे पास यहाँ लेटर्स हमने लिखा है टी और टू, तो ये टी स्मॉल रहेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये तो वेरिएबल का नाम है, हमने str वेरिएबल लिया है, str में स्ट्रिंग है, तो वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। वेरिएबल का नाम, उसके बाद डॉट, टी स्मॉल रहेगा, फिर अपर का यू कैपिटल, केस का सी कैपिटल। ओके, ये इस तरीके से रहता है। और ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगा, जैसे रोबोटिक्स स्मॉल में यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, सपोज इसी को ले लेते हैं, तो रोबोटिक्स स्मॉल में रहेगा, वो उसको कैपिटल बना देगा और कैपिटल बना के यहाँ पे वो str में ही सेव कर देगा। ठीक है, तो str अपडेट हो जाएगा उसका अपर केस का फॉर्म से। लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको आगे लेंथ का ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, अपर केस तक का तो काम हमारे पास हो गया। इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट देने बोला है, तो इसको यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो ये लाइन हम कॉपी ही कर लेते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले में हम लोग डायरेक्ट ही स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देते हैं, तो सिर्फ str लिख दे रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। इसे आउटपुट लिख के भी डिस्प्ले कर सकते थे, जैसा यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे भी डिस्प्ले कर सकते थे, ऐसे डायरेक्ट भी लिखेंगे तो करेक्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो ये STR हमारा प्रिंट हो गया। तो क्या जो भी हमारा लेटर्स है वो कैपिटल लेटर में चला गया और वो प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा वोवेल्स काउंट करना, वोवेल काउंट करना। तो वोवेल काउंट करने के लिए हमें हर एक कैरेक्टर में जाना है, हर एक कैरेक्टर में जाने के लिए उसका इंडेक्स नंबर का यूज़ करना है। अब इंडेक्स नंबर का यूज़ कैसे करेंगे वो दिखाएंगे हम। तो इंडेक्स नंबर पहले हम रफली इसका इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम इसका रफली इंडेक्सिंग करें तो सबसे पहला लेटर का जो इंडेक्स हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 0, फर्स्ट लेटर का इंडेक्स हमारे पास होता है हमेशा 0, नेक्स्ट लेटर का फिर इंडेक्स होगा 1, फिर नेक्स्ट का इंडेक्स होगा 2, नेक्स्ट का इंडेक्स होगा 3, फिर 4, फिर हमारे पास नेक्स्ट का इंडेक्स होगा 5, देन 6 एंड देन लास्ट का 7। तो ये हमारे पास एक इंडेक्सिंग मैंने यहाँ नंबर फॉर्मेट में इसका कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये इंडेक्स के हिसाब से जो भी यहाँ पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेरिएबल्स को मतलब अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे। तो 0 जो है इसका पहला इंडेक्स नंबर है, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके इंडेक्स नंबर दिया है। तो पहले हमें 0 वाले पार्ट में जाना है, सबसे पहला कैरेक्टर जो 0 है उसको उठाना है और चेक करना है कि वो हमारा वोवेल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या लाइन लिखाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक लूप लेना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को, बिकॉज फर्स्ट तो चलिए हम 0 पे चले जाएंगे। ओके, या पहले हम सिंपल में ही इसको लिख के दिखाते हैं कि क्या होना चाहिए अगर हमको सिर्फ 0 में जाना है। तो कैरेक्टर के लिए हम CH यहाँ पे एक वेरिएबल ली है कैरेक्टर निकालने के लिए, तो ये CH लिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल, तो STR स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है जिसमें मेरा स्ट्रिंग सेव है, STR डॉट कैर, ए कैपिटल रहेगा, कैरेट। ओके, ये हुआ कैर, ए कैपिटल दिए T। यहाँ पे डालना पड़ता है उसका इंडेक्स नंबर। तो सपोज करिए हम यहाँ 0 डाले हैं, अभी हम यहाँ पे क्या डाले हैं, 0 डाले हैं। तो 0 फेच होकर के यहाँ पे 0 में जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो CH में सेव हो जाएगा। तो ये हमारा 0 है, ठीक है, 0 का R CH में सेव हो गया। ओके, तो जैसे ही वो सेव हो जाएगा फिर इस CH को हम चेक कर लेंगे कि वो हमारा वोवेल है कि नहीं। ओके, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या कोड लिखेंगे, ये हो गया हमारा यहाँ पे कोड CH इक्वल्स टू, सभी लेटर्स कैपिटल में है तो हम लोग बस कैपिटल अल्फ़ाबेट से चेक करेंगे, A और CH इक्वल्स टू E, बस लेटर से हमें चेक करते जाना है, और CH इक्वल्स टू I और CH इक्वल्स टू O। ओके, इस तरीके से पूरा ये आगे जाएगा और CH इक्वल्स टू U। इफ क्लोज कर देंगे, स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये पूरे स्क्रीन पे दिखे। ओके, लिटिल मोर। ओके, सी, तो हम जो लिखे हैं यहाँ पे CH इक्वल्स टू A, CH इक्वल्स टू E, CH इक्वल्स टू I, CH इक्वल्स टू O एंड CH इक्वल्स टू U। सो CH इन पांचों चीज़ों को अपने में चेक करेगा कि CH में जो भी अल्फ़ाबेट आया है वो ये 5 से मैच कर रहा है या नहीं। अगर इन पांचों से मैच करेगा तो CH को काउंट कर लेगा। तो काउंटर करना बहुत ही ईजी होता है, मतलब किसी चीज़ को काउंट करना बहुत ही ईजी है यहाँ पे। सो काउंट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे ऊपर में ले लेंगे, एकदम ऊपर में एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट करने के लिए, लाइक CTR काउंटर के लिए, और इसको स्टार्टिंग से 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। मतलब अभी काउंटर हमारा 0 है, एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिला वोवेल, ठीक है। और जैसे ही हमें ये मिलेगा, एक भी वोवेल मिलेगा तो हम CTR को प्लस कर देंगे, मतलब 1 से बढ़ा देंगे। तो जैसे पहला वोवेल मिलेगा तो CTR 1 हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0 है CTR यहाँ पे। जैसे पहला वोवेल मिलेगा CTR 1 हो जाएगा, दूसरा मिलेगा CTR 2, तीसरा मिलेगा CTR 3, ऐसे करके CTR काम करता है। ओके, तो वो काउंट करता जाएगा, जब नहीं मिलेगा नहीं काउंट करेगा क्योंकि ये इफ के अंदर है, इफ कैटेगरी के अंदर है। ओके, तो हम यहाँ लिखे थे str.caret0। तो 0 पे कौन सा लेटर हमारे पास यहाँ पे है, 0 पे R है। तो ऑफकोर्स हमारा 0 पे तो नहीं मिलेगा ये, है ना, 0 पे तो R जो है वो मैच नहीं करेगा इसमें, तो CTR इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें क्या कैरेक्टर चाहिए, O चाहिए। तो मतलब 1 किस पोजिशन पे है, वो 1 पे है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना होगा, बस यहाँ 1 कर देना होगा, 0 पे जगह 1।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर 1 पे जो कैरेक्टर ओ रहेगा वो चेक होगा, ओ यहाँ पे मैच कर जाएगा तो CTR 1 से इंक्रीज कर जाएगा, तो वो विल काउंट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, बी, तो बी को चेक करने के लिए इंडेक्स नंबर 2, तो यहाँ पे हमें 1 की जगह 2। तो ओवरऑल हमको बस ये पार्ट चेंज करते जाना है। फिर नेक्स्ट टाइम हमें ये 3 करना होगा, नेक्स्ट टाइम 4, नेक्स्ट टाइम 5, ऐसे करके इसको लास्ट तक ले जाना है मुझे। जैसे कि यहाँ इंडेक्स नंबर लास्ट जो है वो 7 है, तो 7 तक इसको ले जाना है। ओके, तो ऐसे हर कैरेक्टर निकलता जाएगा और इसमें चेक, इस कैटेगरी में चेक होता जाएगा निकल के, और जब जब वॉवेल मिलेगा CTR इंक्रीज करता जाएगा। बट यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये पार्ट हमें बार बार चेंज करना है, क्या एट इंडेक्स नंबर को बार बार चेंज करना है। तो क्या करेंगे, एक ही काम जब हमको बार बार करना होता है तो हम उसके लिए लूप लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक लूप लगा लेंगे। ओके, लूप लगाने के लिए क्या चाहिए, फॉर स्टार्टिंग कहाँ से हम लोग कर रहे थे, स्ट्रिंग में जनरली हमेशा स्टार्टिंग 0 से ही होता है, किसी किसी कंडीशन में चेंज करते हैं, अदरवाइज 0 से ही होता है। तो हम आई नाम का लूप ले लेते हैं, आई वेरिएबल का, और आई को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमको पहला कौन सा कैरेक्टर निकालना है, पहला 0 पोजीशन पे निकालना था, स्टार्टिंग में आर जो निकालना था। देखिए इंडेक्स नंबर आ रहा है कितना है, 0, तो ये 0 निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा हमें जो कहाँ तक जाना है, किस पोजीशन तक जाना है, तो लेस देन इक्वल्स टू ले लेंगे, बिकॉज 0 1 2 3 नीचे से ऊपर जा रहा है। जब नीचे से ऊपर नंबर जाते हैं तो उसको लेस देन लेते हैं, अगर ऊपर से नीचे नंबर आएगा उल्टा चलेगा तो ये ग्रेटर देन लिखा है। फिलहाल तो ये लेस देन चलेगा, लेस देन। और हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट का इंडेक्स नंबर क्या है यहाँ पे, 7। तो जो एग्जाम्पल दिया था रोबोटिक्स का हम उसी पे पहले बना के देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आई लेस देन इक्वल टू 7 आ गया। ओके, और हमारा आई इंक्रीज करना चाहिए, सो आई प्लस प्लस, लूप का ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और फिर ये पूरा चीज़ लूप में इंक्लोज्ड रहेगा। इफ का जो पार्ट है वो लूप में इंक्लोज्ड रहेगा। ओके, ओके, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम क्लियर देख रहे हैं कि CH जो है वो हमारा str.char लेके पहले 0 निकाला, फिर 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर लिखने की जगह आई का वेरिएबल लिख देंगे। तो आई पहले 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 कैरेक्टर निकलेगा, वो चेक होगा। 0 में आर है तो वो चेक होगा, अगर वो मैच करेगा तो CTR प्लस प्लस होगा, अदरवाइज प्लस प्लस नहीं होगा। फिर ये लूप का एंडिंग है, यहाँ से आई प्लस प्लस में जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होकर के 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 को चेक करेगा, 1 CH में निकलेगा, CH में निकलेगा 1, तो 1 पे हमारे पास क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे O है, तो O फिर मैच कर जाएगा इस कैटेगरी में, और फिर CTR इंक्रीज कर जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई 2 हो जाएगा, 2 पे हमारे पास यहाँ पे B है, तो B निकल के आएगा बाहर CH में, और उसके बाद B यहाँ मैच नहीं करेगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा, आई हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 में फिर से हमारे पास यहाँ पे CH में क्या फेच हो के आएगा, O आएगा, और O जो है हमारे पास CH इक्वल टू मैच करेगा O, और CTR फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे जब जब जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो जब जब मैच कर जाएगा वोवेल से, तो वो ये काउंटर इंक्रीज करता जाएगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि वो लास्ट लेटर पे ना पहुंच जाए, लास्ट लेटर को चेक ना कर ले। तो यहाँ तो ये एग्जाम्पल रोबोटिक्स का दिया है, ऐसा नहीं बोला है कि यही वर्ड को लेके बनाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ बोला है एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, तो कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी सेंटेंस आ सकता है। तो हमको लास्ट कैसे पता चलेगा, कहाँ तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना ये पक्का है, लेकिन कहाँ तक जाना है ये नहीं पता। तो यहाँ पे हर बार ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार 7 ही लेटर्स का वर्ड इंटर होगा या 8 लेटर्स का ही वर्ड इंटर होगा। इसको अगर आप काउंट करोगे तो 8 लेटर्स है इसमें, है ना, क्योंकि ये काउंटिंग 0 से हम लिखे इंडेक्स को, तो ये 7 तक जा रहा है, मतलब इसमें 8 लेटर्स है ओवरऑल। सो हर बार ऐसा नहीं है कि 8 ही होगा, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे लूप मेरा 7 जो हम लिखते हैं, तो ये तो लूप हर बार 7 टाइम चलेगा। तो हमको क्या करना है, लास्ट लिमिट जो है वो निकालना है, जो लास्ट लेटर का जो पार्ट है वो लेना है। मतलब सिंपल बोले अगर तो इसमें कितना कैरेक्टर्स है वो निकाल देना है। साइज बोलेंगे सिंपल वर्ड में, या लेंथ बोलेंगे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे टोटल इसका साइज 8 है, ऑल्दो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 7 तक जा रहा है। तो यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे L इक्वल्स टू जो वेरिएबल है स्ट्रिंग, यानी कि str डॉट लेंथ, बस लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे उसका साइज निकल गया, उसका जो भी लेंथ है वो निकल गया। और L जो है वो हम इंट में रख लेंगे, इंटीजर टाइप में L को रख लेंगे। ओके, तो ये हमारा काम हो गया, लेंथ निकल गया। अब इतना क्लियर है कि इसका जो लेंथ है वो 8 है, लेकिन जाना कहाँ तक है, हमें चेक कहाँ तक करना है, 7 तक, बिकॉज लेंथ जो है वो नॉर्मल काउंटिंग करता है, पर इंडेक्स नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है, और हमारा जो कैरेट फंक्शन है वो लेंथ पे काम नहीं करता, वो इंडेक्स नंबर पे काम करता है। तो हमें लास्ट
से एक कम तक रहना है। कहने का ये मतलब है कि इसमें 8 कैरेक्टर्स है तो हमें 7 तक जाना है। वैसे ही अगर 9 कैरेक्टर्स होगा तो हमें 8 तक जाना होगा, 10 कैरेक्टर्स होगा तो 9 तक जाना होगा। तो जितने भी कैरेक्टर होंगे उससे एक हमें कम जाना है, दैट मीन्स L-1। जितने भी कैरेक्टर होंगे उससे एक कम जाना है, तो L-1 यहाँ पे हम लिख दिए। ओके, L-1 यहाँ पे कर दिए, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कैलकुलेशन हो जाए प्रॉपर्ली। ओके, और कुछ इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। काउंटर मतलब CTR जो वेरिएबल मेरा है वो पूरी तरह से इसको काउंट कर लेगा कंटिन्यूसली लूप चला करके, और जितना भी हमारे वॉवेल्स होंगे वो CTR में काउंट हो जाएंगे। ओवरऑल सारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, बट इसका आंसर जो कितना नंबर ऑफ वेरिएबल है वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ, तो उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लिखा था उसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है वो प्रिंट करना है। शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर ऑफ वॉवेल्स। ओके, हो गया। CTR में सेव हो रहा है, काउंटर है वो, गिन रहा है वो। ठीक है, आप कोई भी नाम से वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और कोई चेंजेस इसमें करने की ज़रूरत नहीं दिख रही है। बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम था ये स्ट्रिंग का। ठीक है, और इसमें हम लोग प्रॉपर्ली अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो पहले कंपाइल करते हैं, क्या एरर है देखते हैं। कंपाइल टाइम एरर, कुछ एरर मिला है, रीच्ड एंड ऑफ द फाइल व्हाइल पासिंग। कोई ब्रैकेट छोटा है क्या, लेट्स सी। इफ हो गया हमारा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोजिंग है, मैंने यहाँ पे बस एक ही क्लोजिंग किया, एक और क्लोजिंग होगा। ओके, और कुछ मिस्टेक, नो मोर कंपाइल एरर, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। ओके, अब देखते हैं ये जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, एग्जीक्यूट करके देखते हैं वॉवेल। ओके, स्ट्रिंग इंटर करने बोला है यहाँ पे, तो पहले हम रोबोटिक्स से डाल के देखते हैं। स्मॉल में डाल रहे हैं रोबोटिक्स। देखिए रोबोटिक्स स्मॉल में डालें, ये कैपिटल में आ गया, रोबोटिक्स प्रिंट हो गया। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना आया, 3, एकदम एग्जैक्ट जैसा कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था। स्मॉल लेटर्स वो कैपिटल बन गया और फिर ये नंबर ऑफ वॉवेल्स आ गया, एकदम सेम वैसा ही हमारा यहाँ पे आंसर आया है। कोई और वर्ड पे भी ट्राई करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, है ना। देखते हैं, जस्ट सपोज करके किसी और पे काम कर रहा है कि नहीं, तो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, लाइक सपोज इंडिया डालते हैं, इसमें क्या करते हैं, मिक्स डालते हैं। इंडिया में I कैपिटल लिखे हैं और NDIA स्मॉल लिखे हैं। देखते हैं, सो इंडिया पूरा कैपिटल में प्रिंट हुआ और इसमें कितने वॉवेल है, 3 दिखा रहा है। देखते हैं, 1 2 3, इसमें भी हमारे पास 3 वॉवेल्स है तो 3 दिखा रहा है, मीन्स हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। ओके, अब इस प्रोग्राम को ड्राई रन के कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। ओके, सो ड्राई रन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे str.to अपर केस लिखा है, तो ये तो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है जो भी स्ट्रिंग आया होगा। एक प्रोग्राम का पार्ट मैं यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, तो ये सेम प्रोग्राम का पार्ट है जो अभी हमने रन करके देखा है कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि वो प्रोग्राम को मैंने कॉपी किया हुआ है और अब इसका मैं ड्राई रन करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 अपर केस, फर्स्ट लाइन पे यही मेंशन है 2 अपर केस, str.to अपर केस। तो सपोज करते हैं str में ब्यूटीफुल जैसा कोई वर्ड है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में भी यही है क्वेश्चन पेपर के। सो हमारे पास ब्यूटीफुल जैसे एक वर्ड हुआ, ठीक है, ये हमारा str में है। ओके, str नाम के एक वेरिएबल में ये है। तो यहाँ पे str.to अपर केस लगेगा, तो जैसे str.to अपर केस हुआ तो सारा लेटर्स हमारे पास कैपिटल हो जाएगा, सारा लेटर्स हमारे पास इसका कैपिटल हो जाएगा। ओके ओके, लेटर्स कैपिटल में लिख दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ प्रिंट कर दिए हैं, तो आउटपुट स्क्रीन पे ये प्रिंट भी हो जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे जो कि इसमें काउंट करना है वोवेल्स, तो उसका पार्ट कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, वो काउंटिंग का कोड सिर्फ मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ शॉर्ट में। ओके, जो कोड हमने रन किया है उसका मेन काउंटिंग पार्ट का कोड यहाँ पे है, तो अभी हम लोग उसी को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम हमें करना होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब का नाम यहाँ लिख देना है। तो अभी हमारा str पहले ये था, अब ये अपर केस होकर के str में ही सेव हो गया, तो अब हमारा जो str है वो ये वाला पार्ट है। ओके,
ये वाला पार्ट हमारा str हो गया। ओके, तो ये हमारा str हो गया। सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं। हमेशा स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लेंथ दिया हुआ है l के नाम से। सो इंट में l को लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे l को 1 ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लूप वेरिएबल i है, i ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ch जो कि कैरेक्टर रखने के लिए यूज़ किए हैं, तो ch एक ले लेते हैं। और एक हमारा काउंटर वेरिएबल रहेगा जो काउंट करेगा, जो कि हमारा CTR है, CTR है। ओके, स्टार्टिंग में एकदम ऊपर में यहाँ पे CTR इक्वल टू 0 मैंने मेंशन किया था प्रोग्राम में, अगर देखे होंगे तो यहाँ पे इंट में CTR इक्वल टू 0 है, तो स्टार्टिंग पाथ CTR का 0 है। CH में कुछ नहीं है। I के लिए स्टार्ट जब हम लूप करेंगे तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे। लेंथ यहाँ लिखा है str.length, तो ब्यूटीफुल का लेंथ हमेशा हम लोग नॉर्मल काउंटिंग करेंगे, जैसे कि नॉर्मल काउंटिंग होता है, 0 से नहीं करेंगे। सो लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वैल्यूज़ आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें कैरेक्टर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स है, तो लेंथ आ गया। ओके, अब हम लोग इसका ड्राई रन एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो उसके लिए मेनली हम लोग को लूप पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है, और कोई भी ज़्यादा पार्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूप ही हमारा काउंटिंग यहाँ पे कर देगा। तो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास इफ़ का ब्रैकेट है, ओके, इफ़ का क्लोजिंग है, और ये हमारा लूप का क्लोजिंग है। हमें वॉवेल काउंट करना है, उसके लिए ये लूप मैंने अभी लिख करके आपको इसका एग्जीक्यूशन भी दिखाया था, ये कैसे काम कर रहा है अभी आप देखेंगे इसको। ओके, फर्स्ट i इक्वल्स टू 0 किए, तो i हमारा 0 हो गया। i लेस देन इक्वल्स टू l माइनस 1, सो l हमारे पास यहाँ पे 9 है, -1 यानी कि 8, तो i 8 से लेस होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। i तो 0 है, 8 से लेस है। अंदर आएंगे str.charAt_i, तो कैरेक्टर फेच करेगा i पोजीशन का। कैरेट क्या करता है, कैरेक्टर फेच करता है i पोजीशन का। तो हमारे पास यहाँ पे str में ब्यूटीफुल है, यहाँ पे str में हमारे पास ब्यूटीफुल है, तो ये कैरेक्टर फेच करेगा i पोजीशन का। तो i का वैल्यू 0 है, तो str.charAt 0 हुआ। तो कैरेक्टर एट 0 कौन सा है, b है, तो b यहाँ से निकल के किस में सेव हो रहा है, ch में सेव हो रहा है, b सेव हो गया। ओके, अब चेक करेंगे इफ़ ch इक्वल्स टू a नहीं है, ch इक्वल्स टू e नहीं है, i o u इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। तो क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये जो इफ़ वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूशन पे नहीं होगा, और फिर ये हम लूप एंड पे चले जाएंगे। लूप एंड पे जाएंगे तो यहाँ से लूप रोटेट कर जाएगा और यहाँ पहुँचेगा i++, तो i हो गया हमारे पास 1, i का वैल्यू 1 आया। नेक्स्ट फिर चेक होगा यहाँ पे i लेस देन इक्वल्स टू l माइनस 1, तो हमारे पास l 9 है, यानी कि 8 होना चाहिए l माइनस 1 में, तो ये हमेशा 8 से ही चेक होगा अभी, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए लेंथ -1 मतलब 8 होता है। ठीक है, लेंथ 9 है, -1 की, तो 8 आया। सो i लेस देन इक्वल्स टू 8, बिल्कुल i 1 है, तो लेस देन इक्वल्स टू 8 है, करेक्ट है। अंदर आए str.charAt i का पोजीशन कहाँ है, 1 पे है, तो i अभी इस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेट i बोला, यानी कैरेट 1, तो 1 पे क्या है, e है, e स्टोर हो जाएगा ch में, तो ये पुराना वैल्यू हट गया और यहाँ पे e स्टोर हो गया। अब चेक करेगा ch इक्वल्स टू a नहीं है, और ch इक्वल्स टू e, बिल्कुल e तो है ch, कोई एक भी मैच होगा, ये और का लाइन है, कोई एक भी मैच होगा तो ये पूरा इफ़ का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ ch इक्वल्स टू e है, जो कि करेक्ट है, ch हमारा e है एट करेंट टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू हो गया। ट्रू होते ही ये इफ़ के अंदर जाएगा, जो इफ़ का पार्ट यहाँ पे है उसके अंदर जाएगा, और लिखा है CTR++, तो CTR++ हो जाएगा। CTR में यहाँ पे हम आप देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे हमने 0 रखा था स्टार्टिंग में, तो ये ++ होके 1 बन जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ आएंगे, ये हमारा लूप एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा लूप, i++ होगा, तो i जैसे ++ होगा, i हो जाएगा 2, i 2 हो गया। फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 8, बिल्कुल करेक्ट है, 2 लेस देन इक्वल्स टू 8 है। फिर जाएंगे यहाँ पे हम लोग str.charAt i, तो कौन से पोजीशन पे, i के पोजीशन पे, i के पोजीशन पे 2 है, सो charAt 2 पे क्या है, a है, a कहाँ से होगा, ch में, सो a निकल के आ गया, यहाँ पे a आ गया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं ch इक्वल्स टू a, पहले ही मैच हो गया, जैसे ये मैच हुआ फिर अंदर जाएगा ब्रैकेट के इफ़ के CTR++, तो CTR हो जाएगा हमारा 1 के बाद 2, CTR 2 हो गया। ओके, फिर यहाँ पहुँचे i++, i जैसे ++ करेंगे ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो गया, i 3 हो गया। i 3 होते ही फिर चेक होगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 3 बिल्कुल 8 से छोटा है। फिर अंदर आए charAt i,
तो कैरेक्टर एट आई की बात कर रहा, आई 3 है, 3 पे जो कैरेक्टर हमारा है वो है यू, तो हमारे पास यहाँ पे यू फेच होके आएगा, आ गया यू। फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे सी एच इक्वल इक्वल्स टू ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, पर यू बिल्कुल है, ठीक है। तो ये फिर से मैच कर गया, मैच किया तो फिर इफ के अंदर जाएंगे सी टी आर प्लस प्लस, तो सी टी आर प्लस प्लस की तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, ओके। फिर यहाँ पहुँचे, ये लूप का एंडिंग है, फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर 4 पे पहुँचे, ओके, आई 4 हो गया। फिर चेक किए 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 8, बिल्कुल करेक्ट बात है, 4 तो लेस है 8 से, तो फिर अंदर आए एस टी आर डॉट कैरेट आई 4th पोजीशन पे, यानी कि आई 4 है, तो 4th पोजीशन पे क्या है हमारे पास टी है, तो इसमें हमारा जाएगा टी, टी चला गया। फिर यहाँ पे टी आ गया, तब चेक किए सी एच इक्वल्स टू ए नहीं मैच किया, ये भी नहीं मैच करेगा, आई भी नहीं, ओ भी नहीं, यू भी नहीं, मैच नहीं किया, इसके वजह से सी टी आर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इफ पार्ट रन नहीं करेगा। फिर लूप के एंड में गए, आई प्लस प्लस कर दिया, आई हो गया हमारा 5, आई 5 पे पहुँच गया, 5 लेस देन इक्वल्स टू 8 करेक्ट है, एस टी आर डॉट कैरेट आई, तो यहाँ पे 5th पोजीशन की बात कर रहा है, बिकॉज आई कितना है 5 है, तो ये 5th पोजीशन की बात कर रहा है, तो यहाँ हम 5 डालें तो 5 का यहाँ पे वैल्यू निकलेगा जो कि आई है, ठीक है, मतलब कैरेक्टर वाला आई है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आई आ गया ऐसे, ओके। तो ये हमारा आई मिल गया हमें, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, तो ये आई हो गया। अब आई यहाँ कहीं मैच कर रहा है या नहीं, ए ई आई से मैच कर रहा है, यहाँ पे सी एच इक्वल्स टू आई है, तो एक पार्ट ट्रू हो गया, मीन्स पूरा ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो सी टी आर प्लस प्लस, सी टी आर प्लस प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ आए लूप एंडिंग पे, फिर आई प्लस प्लस, अब जैसे ही हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये फिर 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 6। अब ये हमें 6 मिला, तो फिर हम यहाँ चेक किया 6 लेस देन इक्वल्स टू 8 बिल्कुल ट्रू है। फिर अंदर एस टी आर डॉट कैरेट 6, तो पोजीशन 6 पे क्या है हमारे पास एफ है, एफ सी एच में जाएगा, एफ आ गया। फिर चेक करेंगे क्या ए से भी मैच कर रहा है, एफ नहीं, ई से मैच नहीं करेगा, आई से भी नहीं, ओ से भी नहीं, यू से भी नहीं, तो कोई मैच फाउंड नहीं हुआ, तो सी टी आर प्लस प्लस नहीं होगा बिकॉज ये फॉल्स है इस बार। तो फिर यहाँ पे हम इस पोजीशन पे जाएंगे, आई प्लस प्लस में जाएंगे, आई हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। आई जैसे हमारा 7 हुआ, फिर चेक होगा आई लेस देन इक्वल्स टू 7, बिल्कुल आई लेस देन इक्वल्स टू 7 है, अभी भी ट्रू है। अंदर आए कैरेट आई, यानी कि कैरेट 7, क्योंकि आई कितना है 7 है, तो कैरेट 7 यानी कि हमारा निकलेगा यू, तो फिर हम यहाँ पे कट करके सी एच में स्टोर कर दिए यू को, यू स्टोर हो गया। फिर चेक किया सी एच इक्वल्स टू ए नहीं है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, पर यू है, तो ये करेक्ट हो गया, सी टी आर प्लस प्लस हो गया। सी टी आर प्लस प्लस हुआ तो सी टी आर हम लोग 4 रखे थे, वो हो गया 5, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लूप एंड पे गए, आई प्लस प्लस, आई कितना हो गया 8। अब दिस टाइम आई लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो अभी भी ये करेक्ट है। एल माइनस 1 बोला था, एल हमारा 9 है, तो 9 माइनस 1 8 होता है, और आई का करंट पोजीशन भी 8 है, सो 8 इक्वल टू 8 तो मैच कर रहा है, तो अंदर आ जाएगा। कैरेट 8 बोला, तो 8 मतलब एल, ठीक है, तो एल स्टोर हुआ सी एच में, तो ये एल आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, मैचिंग होगा, सी एच इक्वल्स टू ए, सी एच इक्वल्स टू ई, आई, ओ, यू, किसी से एल मैच नहीं किया, सी टी आर प्लस प्लस हुआ, होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ तो एल मैच हुआ नहीं, सॉरी प्लस प्लस नहीं हुआ। फिर यहाँ पहुँचे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस किए, जैसे ही आई प्लस प्लस करेंगे क्या पहुँचेगा 9 में जाएगा, 9 में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 9 लेस देन इज इक्वल्स टू 8, फॉल्स हो गया, एल 9 था पर -1 किया हुआ है मतलब 8, तो 9 लेस देन इज इक्वल्स टू 8, ये कंडीशन फॉल्स है, लूप खत्म हो गया, लूप का पार्ट क्लियर हो गया। जैसे ही लूप का पार्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है प्रिंटिंग नंबर ऑफ वोवेल्स प्लस सी टी आर, तो सी टी आर प्रिंट होगा। सी टी आर का करंट वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास 5 है, तो आंसर जो प्रिंट होगा वो कुछ ऐसे लिखा आएगा, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ऐसे आंसर प्रिंटिंग में आएगा, इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट है वो रहेगा वैसे ही, ऑफ वोवेल्स, और इसके बगल में सी टी आर मतलब कि 5, तो ये आंसर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे ब्यूटीफुल में काउंट करके, जो कि एग्जाम्पल स्ट्रिंग माने थे हम लोग, तो यहाँ पे ई यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल कितना वोवेल निकला है 1 2 3 4 5, 5 वोवेल्स है, तो सी टी आर में भी देखिए हमारा सही आंसर आया है 5, ठीक है। तो इस तरह से वोवेल हम काउंट कर लिए, और ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम अपने अकॉर्डिंग ड्राई रन करके भी देख लिए, ठीक है।